नौकरी किसी को भी नहीं मिली अभी तक। बेरोजगारी इतनी कर दी बेहिसाब। ये देखियो, अगर काम होता तो फटे हुए जूते पहनता मैं। 15-15 लाख का जो वादा था, 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए आज तक किसी खाते में। 15 लाख की बात कर रहे हो आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी न्यूज। आज हम निकले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे करने के लिए। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है योगी सरकार के 5 साल के काम के बारे में, और प्रधानमंत्री मोदी के जो 7 साल हैं जनता इसको कैसे देखती है। जैसे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी और कहा जा रहा था कि सबसे ज़्यादा विकास जो है इस सरकार में हुआ है। आज इन्हीं मुद्दों पर हम जनता की राय लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार योगी जी आएंगे कि जाएंगे? योगी जी नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? सपा सरकार आएगी, योगी जी इसलिए नहीं आ रहे। इन्होंने किसानों के मामले में छोड़ दीजिए। किसानों को खालिस्तानी कहा है, और मस्जिद और मंदिर का इन्होंने मुद्दा रखा है। तो क्या मंदिर से क्या दिक्कत? ना, हमें क्या दिक्कत होगी? मस्जिद के लिए इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? अरे वो भी तो हमारे भाई हैं। काम बताओ, 5 साल में क्या क्या मिला तुम लोगों को? हमें कुछ ना मिलो साहब, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अरे इतना मकान शौचालय मिल रहा है सबको। तो शौचालय तो हमें मिलो, सबे मिले तो हमें मिले वो नहीं मिला है अभी। ना, हमें ना मिलो ना शौचालय। ये तो गरीब आदमियों को मिलते हैं। आप गरीब नहीं हो ना, गए? हम तो गरीब ना, सरकारी निगाह में हम गरीब कहाँ हैं? गरीब होते तो मिलता। राशन मिल रहा है? नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा। राशन भी नहीं मिल रहा। नहीं। क्या लग रहा है, जैसे रैलियों में भीड़ ज़्यादा उमड़ रही थी, पिछली रैलियों की बात कर लो, मोदी जी योगी जी की रैली की बात कर लो, और कुछ लोग आरोप ये जो लगाते हैं कि पैसों पर भीड़ बुलाई जाती है, कैसा सच्चाई है क्या इसमें? बिल्कुल सही बात है ये। इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, वो सब सपा में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहा है? वजह क्या हो सकती है? वो तो आप बता सकते हैं, हम क्या बताएं? नहीं, आप जनता, मैं जानता हूँ, आप बताओगे ना क्या वजह? जब इनके नेता जिन्हें अच्छे ना लग रहे होंगे तभी तो वो सपा में पहुँच रहे हैं। सपा में पहुँच रहा है। पहुँच रहे ना, क्या पहुँच लग रहे रहा है इस बार तुम अखिलेश बहुत कर रहे हो? अखिलेश से क्या उम्मीद है तुम्हें? हैं। अखिलेश आएंगे तो किसी ना किसी नई योजना लेके आएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी। यादव हो गया? हाँ, यादव हो? यादव तो है ही अच्छा, यादव हो इसलिए अखिलेश यादव कर रहे हैं। भाई, यादव तो है ही भाई। यादव क्या अच्छा लगता है अखिलेश यादव में, ये हमें बताओ। अच्छी का वही सब जो न्यूज लेके आवते हैं, नई योजना लेके आवते हैं, वो सबके तो लेके आवते हैं। अरे योजना लेके आते हैं, अगर सरकार अच्छा था पिछला तो फिर तुम लोग बदले क्यों? हैं? बदले क्यों सरकार को? बदले तो इसलिए कि नई सरकार आ रही है, बीजेपी सरकार आ रही है। इन्होंने झूठे वादा करेगा 15 करोड़ रुपए खाते में आएंगे। 15 लाख? 15 लाख? हाँ, 15 लाख रुपया खाते में आएंगे। आए खाओगे? आज तक ना आए। नहीं आया 15 लाख। खाओगे 1 रुपया ना हो? आ जाओ, आप आपसे पूछूंगा। नहीं, 1 रुपया नहीं आओ। 15 लाख नहीं मिला ना, 1 रुपया ना मिलो। युवाओं का 2 करोड़ नौकरी का भी वादा था, क्या लगता है? हमें तो नौकरी मिली ना। बताओ कब नौकरी मिली है भैया? तुम्हें मिली है नौकरी? क्या लगता है, तुम बताओ, इधर आओ। नौकरी मिली? क्या लगता है, बोलो। सही है? बिल्कुल गलत है, गलत है। नौकरी मिल रहा है युवाओं को? नौकरी किसी को भी नहीं मिली अभी तक। बेरोजगारी बहुत है भैया। बेरोजगारी इतनी कर दी बेहिसाब। ये देखियो, अगर काम होता तो फटे हुए जूते पहनता मैं। 15 लाख का जो वादा था, 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए आज तक किसी खाते में। 15 लाख की बात कर रहे हो आप। शौचालय भी सबको मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से मकान मिल रहा है, क्या लगता है तुमको? शौचालय मिल रहा है। ये शौचालय बंद है। देखो ये शौचालय देखो, शौचालय बनवाया है ये मोदी जी ने। इसमें ताला लगा हुआ है। आगे बोलोगे तो आगे। ताला लगा हुआ है शौचालय में। ये देखो शौचालय सामने बना हुआ है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, जैसे कहा जा रहा है कि सड़कें की हालत पहले खराब थी, सड़क टूटे फूटे थे, क्या लगता है इस सरकार में बना है? कौन सी सरकार सड़क बनी है बताओ? जाई सड़क ले लो, जो टूटी हुई है कि ना, दिखाओ, जाओ दिखा दे मीडिया में। तो सरकार सड़क कैसी है? सड़क का भी काम नहीं हुआ है? कोई काम ना होगा, सब काम फेल रद्दी। बस सांड भैंसा बिजार ये छोड़ेगा, खेत चलाने के। क्या किसान के माफिया, गुंडा माफिया में कमी आया है? कौन गुंडा माफिया? कहाँ है? थोड़े केस हो रहे हैं। गुंडा माफिया कौन है? नहीं, जैसे योगी जी कहते हैं कि बुलडोजर हम चला रहे हैं गुंडा माफिया पर। उत्तर प्रदेश में पहले गुंडागर्दी ज़्यादा था पिछली सरकार में, और अभी नहीं। मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि ये गुंडा माफिया बता के बुलडोजर चलवा रहे हैं। किस पे चलवाई है इनने? एक आदमी को बताइए आप, इन्होंने बुलडोजर चलवाई है। विकास दुबे मरवाया है, वो इन्होंने बता दिया कि वो था उग्रवादी। मैं मानता हूँ कि उग्रवादी था वो।
जिसने मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, वो क्या है? नहीं, वो उग्रवादी है। आजम खान जेल के अंदर है, मुख्तार अंसारी जेल के अंदर है, सभी माफियाओं पे तो नकेल कसा है ना योगी जी। तो आजम खान जो है वो क्या है? माफिया है। अरे मुकदमे तो है। अरे मुकदमा तो हम तुम पे लगवा देंगे भाई, पहला कोई मुकदमा दिखाओ ना पे। अभी सरकार में दुनिया मुकदमा लिखवा रही है। क्या लगता है, जैसे कि वो लगातार कहते रहते हैं कि बुलडोजर चला रहे, गुंडा माफिया थर्रा रहा है, और सब गलत बात है। क्या लगता है सरकार जो है अपने पार्टी के लोग पर भी ये मुकदमे चलाते हैं क्या? सरकार किसी की तो आनी नहीं है ये। 100 को मतलब है सन 2022 में 11 मार्च को अखिलेश यादव बैठ जाएंगे, तो ये मालूम कर लीजिए, दोबारा सर्वे करना आ जाइए। किसकी सरकार चाहते हो? क्या लगता है पहले जो सरकार था योगी आदित्यनाथ से पहले, वो बेहतर था कि आज की सरकार बेहतर है? सरकार तो जी देखो आती जाती रहती है, सरकार की तो मत कहो, मगर सरकार का जो नेता होता है वो सरकार को बेकार करता जाता है। जैसे कि देखा आपने पहले, मतलब अभी योगी जी हैं, योगी जी का एक ही वो काम है, बस क्या करना, धर्म के नाम पे वोट मांगना। सबसे बड़ा मुद्दा उनका जो है ना बीजेपी में, योगी जी का धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, वो सबसे बड़ा यही मुद्दा। और इस वजह से उन्हें जहाँ तक है इस बार उनकी सरकार नहीं आ पाएगी, और इस बार जहाँ तक है अखिलेश यादव जी ही सरकार बना रहे हैं। और कांग्रेस भी है, बसपा भी है, और ये छोटी जो पार्टीज़ हैं इनकी भी देखो, जहाँ तक है कांग्रेस था भी, वो भी भाई इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी में ही आ रही हैं। मगर योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि 300 पार, जैसे रैलियों में भीड़ जुट रहा है, क्या लग रहा है इस वक्त? देखो जी, समय क्या नाम, ये योगी जी अभी मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, माना इलेक्शन है, रैलियां तो बंद करनी चाहिए अभी इस वजह से, क्योंकि कोरोना चल रहा है, मगर रैलियां बिल्कुल बंद नहीं हो रही हैं। चलो जी, कर भी रहे हो, रैली पर तो रोक लगा गया है ना 15 तारीख से। मैं पहले की रैली की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से भीड़ जुट रहा था जनता का, ऐसे लग रहा था कि सरकार से जनता खुश है। सरकार से जनता खुश होती है। अब देखो जी, पैसा होता है ना, अब जो फालतू रहते हैं बहुत से लोग, आओ जी चलो तुम्हें 200 रुपये देंगे, चलो रैली में शामिल हो जाओ। तो बीजेपी में जहाँ तक है ज़्यादातर तो मुझे यही लगते हैं, ठीक है। और देखा भी गया है, ये ज़्यादातर उन्हें ये नहीं पता होता कौन सा नेता आने वाला है। मैंने वीडियोस देखी भी हैं, पूछ रहे हैं हाँ जी क्या नाम है आपका, ये नाम है, किसकी रैली में आए हो जी, उसकी रैली में नाम ही भूल जाते हैं किसकी रैली में आए हैं। जो काम कर रहा है, जो विकास कर रहा है, उसको लाना चाहिए इस बार जहाँ तक है। और धर्म का मुद्दा होगा तो अब की बार फिर से बीजेपी ही आएगी, फिर से बीजेपी आएगी। हाँ, क्या लग रहा है चुनाव में, रैलियों में, कि तुमने कहा कि धर्म का मुद्दा उठाते हैं, क्या होना चाहिए मुद्दा जी विकास का होना चाहिए, रोज़गार का होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए, अस्पताल बनने चाहिए अच्छे से अच्छे, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, और जहाँ तक है लोगों को, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, तो सही रहेगा। क्या लग रहा है सरकार जो दावा कर रही थी 4.5 लाख जो नौकरियां मिली है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में, क्या लग रहा है युवाओं को नौकरी नहीं मिला? 4.5 लाख नौकरी अगर मिली होती ना, अभी देखो जी 3 साल चले गए ऐसे ही कोरोना में, ऐसे ही, ठीक है। तो अभी बेरोज़गारी दर कोरोना से पहले ना हमारा 23% GDP डाउन हो गई थी, और कोरोना की वजह से नौकरी जहाँ तक है बहुत से लोगों को नहीं मिली, और अब भी बहुत से लोग रोज़गार बैठे हैं। मैं देखता हूँ ऐसे नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि खाली बैठे हैं, नौकरी मिली नहीं रही उन्हें। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरी युवाओं के लिए हर साल मिलेगा, क्या लगता है पूरा हुआ है? 2 करोड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको नहीं लगता कि अगर यूपी में 23, 25, 26, 27 करोड़ भी मान लीजिए जनता है, 27 करोड़ में से अगर 4 लाख को मिल रही है, तो ये तो देखो अभी आप बात कर रहे हैं मतलब पूरे क्या नाम देश की, तो देश में तो जहाँ तक है 2 करोड़ को रोज़गार नहीं मिला होगा अभी तक, मेरे ख्याल से जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि अभी 3 साल तो कोरोना में ही चले गए, 2 साल मान लीजिए कोरोना में चले गए, उसके बाद इतना रोज़गार नहीं मतलब उपलब्ध हो रहा है कि लोगों को काम कर सकें, जहाँ तक है नहीं मिल पा रहा है रोज़गार। क्या लग रहा है इस चुनाव में युवाओं के लिए क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर वोट करोगे? भाई हमारे लिए तो यही है कि जी जो काम अच्छा करेगा, भले ही बीजेपी क्यों ना हो, योगी जी क्यों ना हो, मगर योगी जी का एक काम है भाई धर्म के नाम पे लड़ाना। तो जहाँ तक है भाई हम तो नहीं देंगे वोट योगी जी को, क्योंकि आप धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा रहे हैं। और युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोज़गार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छी क्या नाम फैसिलिटीज़ चाहिए, तो वोट मिल जाएगा, वरना फिर रहने दो, नहीं मिलेगा। किसको लाओगे सरकार में? अगर ये सरकार तुम्हारे हिसाब से अगर सही नहीं लग रही है तो किसको लाओ?
समाजवादी ही आएगी जी। देखो उसने भी, उसके जब कार्यकाल था उसने कितने अच्छे काम करे। मतलब उनके काम आप आप अभी योगी जी के 5 काम गिनवा दीजिए, 5 कार्य। मैं अखिलेश यादव जी के अभी 10-15 कार्य से ऊपर गिनवा दूंगा। गिनवा दो काम गिनवा दो। अखिलेश यादव जी के आप बीजेपी के गिन लीजिए। पहले मैं बीजेपी के गिनवाता हूँ। एक लोग ज़्यादातर जो बीजेपी भक्त जो होते हैं वो क्या कहते हैं, NH-24 रोड बनवा दिया, ठीक है। दूसरा 5 किलो राशन, 5 किलो राशन बंटवा रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तीसरा क्या नाम तुम्हारा, ये अभी बस ये राशन और 2-4 चीज़ें और हैं। और अखिलेश यादव जी के राज्य में क्या नाम तुम्हारा राशन भी मिलता था, महंगाई नहीं थी, ठीक है। और उन्होंने ये NH-24 का कार्य जो है इन्होंने स्टार्ट करवाया था। मतलब बस ये है कि उनके कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाया, उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया तो इन्होंने अप्लाई कर दिया खाली, बस। चलो मैंने विकास का सुन लिया। ये बताओ कि मोदी जी का जब भाषण होता है, रैली होता है, कभी सुने हो मोदी जी का भाषण, योगी जी का भाषण, क्या कहते हो? मोदी जी तो यही कहते हैं यूपी प्लस योगी उपयोगी, ठीक है। और मुझे लगता है यूपी प्लस योगी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। यूपी के लिए योगी उपयोगी नहीं है, ठीक है। यूपी के लिए अखिलेश यादव जी जितना उपयोगी कोई हो ही नहीं सकता। अगर अखिलेश यादव जी फिर से आ गए ना तो आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश सुनहरी एक सोने की चिड़िया बन जाएगी, पहले जैसे हुआ करती थी। तो आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के युवा जो है इस बार काफ़ी गुस्से में है। साफ आरोप लगा रहे हैं कि ये जो सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही थी, युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। या आप देख लीजिए, महिलाओं के सुरक्षा की बात कर ले, सभी मुद्दों पर सरकार विफल रही है। तो इस बार युवा मन बना चुके हैं कि ये जो वर्तमान सरकार योगी आदित्यनाथ की चल रही थी, बड़ा बदलाव इस बार युवा करेंगे। आप देख रहे थे सोसाइटी न्यूज़। नमस्कार।